ललितपुर में बीती रात दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे के निकट आजादपुरा निवासी देवेंद्र राजपूत पी रहा था चाय। तभी एक पहचान के युवक के साथ वहां आए 3-4 अज्ञात लोग और उससे गाली गलौज करते हुए 1000 रुपए की करने लगे मांग। पैसे न देने पर दबंगों ने दुकान के बाहर खड़ी उसकी स्कूटी में लगा दी आग, जिससे उसकी स्कूटी पूरी तरह से जलकर हो गई खाक। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी में अब इस दीपावली पर सदर बाजार व सीपी बाजार में नहीं लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें। जहां समथर विस्फोट कांड के बाद अलर्ट हुआ प्रशासन। अधिकारियों ने दोनों जगह लगने वाली दुकानों के स्थल का किया निरीक्षण, लेकिन दोनों ही जगह पर आतिशबाजी के लिए उपयुक्त नहीं मिले चिन्हित स्थान, जिस पर सदर व सीपरी में दुकानें न लगाने का लिया गया फैसला। अब सिर्फ क्राफ्ट मेला ग्राउंड, पुलिया नंबर 9, हसारी के शारेंद्र नगर और बिजौली के सैयर चौराहे, इन 4 जगहों पर ही लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का सोशल वंचित समाज जोड़ो महारैली का जालौन के बराही मेला मैदान में किया गया आयोजन, जिसमें शामिल होने पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व उनके बेटे अरविंद राजभर। जहां उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बनेगी सरकार तो प्रदेश में सबसे पहले शराब को कराया जाएगा बंद, क्योंकि शराब पीने से गरीब तबके के लोगों की सर्वाधिक होती है मौत। इसीलिए प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनते ही इसे किया जाएगा बंद। साथ ही कहा कि सरकार बनने पर वह कराएंगे जातिगत जनगणना, क्योंकि जब तक जातियों की नहीं होगी गणना तब तक उनकी हिस्सेदारी के बारे में नहीं चल सकेगा पता। झांसी में शनिवार को एक युवक की हो गई मौत, जहां परिजनों के अनुसार गाय खरीदने के लिए निकला था। एरज थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरबई गांव का रहने वाला 32 वर्षीय चिंतामन। तब एक आरोपी ने उसे फोन कर बुलाया और आरोप है कि 4 लोगों ने शराब पिलाकर पीट कर तोड़ दी उसकी 7 पसलियां, सिर में भी मारी चोट। इसके बाद मरणासन हालत में सड़क किनारे झाड़ियों में फेंककर आरोपी मौके से हो गए फरार। 16 दिन चले इलाज के बाद शनिवार को युवक की हो गई मौत। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। चतिया भांडेर मार्ग पर बसवाह गांव के पास शनिवार सुबह अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई एक कार, जिससे कार सवार युवक 45 वर्षीय राजू विश्वकर्मा की हो गई मौके पर ही मौत। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में कर दिया गया है रेफर। चिरगांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे का शिकार हुए लोग जो पीताम्बरा माई के दर्शन कर लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। बांदा जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां बबेरू कोतवाली क्षेत्र में तलाक के मुकदमे की सुनवाई से लौट रही एक महिला की कर दी गई निर्मम हत्या के बाद आरोपियों ने फोड़ दी उसकी एक आंख और शव को झाड़ियों में फेंककर हो गया कुचक्कर। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। मृतका के पिता ने बेटी के पति सहित 3 ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में दी है तहरीर, जिस पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर में दबंगों की देखने को मिली दबंगई, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भानपुरा गांव में खेत पर काम कर रहा था एक युवक। तभी कुछ दबंगों ने वहां आकर किसी बात को लेकर उस पर बोल दिया हमला और लाठी डंडों से जमकर की मारपीट, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की शुरू। जबलपुर में सिविल लाइन थाना अंतर्गत पन्ना नाका पर चोरी का एक मामला आया सामने, जहां अज्ञात चोरों ने बीती रात में 2 दुकानों से कर डाली लाखों की चोरी। दीवार तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए चोर और सीसीटीवी कैमरों के तार निकालने के बाद अंदर मचाई धमाचौकड़ी। इस दौरान दोनों दुकानों में से चोर करीब 3 लाख रुपए का माल लेकर हो गए कुचक्कर। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। ललितपुर में LUCC चिटफंड कंपनी बनाकर धोखाधड़ी कर लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले सागा ग्रुप के चेयरमैन पर शिकंजा कसना शुरू। जहां इस मामले में फरार चल रहे सागा ग्रुप के चेयरमैन समीर अग्रवाल पर ललितपुर पुलिस ने 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए इनामी राशि। बता दें कि फरार चल रहे समीर अग्रवाल पर UP MP के कई जिलों में धोखाधड़ी के मामले किए गए हैं दर्ज। तलाश में जुटी है पुलिस। महुआ के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में फल व्यापारी को घेर कर असलहाधारी दबंगों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, जहां दहशत फैलाने के लिए की गई हवाई फायरिंग और व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए नकदी सहित सोने की चेन व 2 अंगूठियां लेकर हो गए चक्कर। इस दौरान आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर बदमाश उन्हें भी धमकाते हुए मौके से हो गए फरार। पीड़ित व्यापारी ने 6 नामजद सहित 10 लोगों के खिलाफ लूट और मारपीट की दी तहरीर, जिस पर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। पौड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में बन रहे भव्य रामराजा लोक का निरीक्षण करने के लिए 1 दिवसीय दौरे पर ओरछा पहुंचे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला, जहां उन्होंने ओरछा में रामराजा सरकार के किए दर्शन और उसके बाद रामराजा लोक के कार्यों का किया निरीक्षण। इस दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि सिर्फ भगवान रामराजा के मंदिर और यहाँ के परिसर का ही नहीं बल्कि पूरे ओरछा का किया जाएगा विकास। जल्द ही सभी के सामने आएगा इसका नया स्वरूप। इसके लिए ओरछा वासियों की है बहुत बड़ी भूमिका।
जालौन में बीती शाम को रिहायशी इलाके में 20 फीट लंबा अजगर निकलने से इलाके में मच गया हड़कंप। बाहर खेल रहे बच्चों ने देखा अजगर तो दहशत में आ गए बच्चे। तत्काल उन्होंने अपने परिजनों व आसपास के लोगों को दी सूचना, जिसके बाद वहां जमा हो गई लोगों की भारी भीड़ और वन विभाग और पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद किया उसका रेस्क्यू और बोरी में भरकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया विशाल काय अजगर। तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। पहुंच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत काली देवी मंदिर के पास का है मामला। टीकमगढ़ शहर के उत्सव भवन में चल रहे 3 दिवसीय प्राण ऊर्जा चिकित्सा शिविर का शनिवार को हो गया समापन, जिसमें करीब 300 लोगों का स्पर्श चिकित्सा पद्धति से किया गया निःशुल्क उपचार। समापन अवसर पर बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण केमिकल युक्त भोजन से बढ़ रही हैं बीमारियां। टीकमगढ़ में चिकित्सा केंद्र का कराया जाएगा संचालन, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर होगा लाभ। शिविर के दौरान भोपाल से आए योगानंद महाराज ने छोटी छोटी मुद्राओं के माध्यम से बीमारियों को दूर भगाने के बताए उपाय। मुरैना के इस्लामपुरा में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे एक मकान में हो गया जोरदार विस्फोट। धमाका इतना तेज था कि भरभराकर गिर गया मकान। वहीं आसपास के मकानों को भी पहुंचाया नुकसान। मकान के मलबे में दब गई मां बेटी, जिसे बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू। बताया जा रहा है कि यहाँ दीपावली के लिए पटाखे बनाने का होता था काम और पटाखों के बारूद में विस्फोट होने से हो गया है हादसा। सागर की लाखा बंजारा झील में शनिवार को एक युवक का मिला शव, जो बताया जा रहा है 1 दिन पुराना। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा एसडीआरएफ की मदद से शव को निकाला जा सका बाहर, जिसकी सुभाष नगर निवासी 40 वर्षीय दिनेश नामदेव के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में उर्दू हिंदी साहित्य संगम के तत्वावधान में याद-ए-सरोश अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का पुराने बस स्टैंड स्थित टायर मार्केट में किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी व विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर कोतवाल शैलेंद्र सिंह, अनीस अहमद और अब्दुल हमीद मौलाना रहे उपस्थित। शायरों ने बेहतरीन शायरी का प्रदर्शन कर सभी श्रोताओं को कर दिया मंत्रमुग्ध। इस दौरान संदीप सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है झांसी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में रानी झांसी के साथ पठानों ने युद्ध में किया था बलिदान। वह प्रार्थना करते हैं कि झांसी में इसी तरह हम सभी के बीच बना रहे भाईचारा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।